हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद में क्या सब कंडीशन होता है, आज हम सारे चीज को समझाएंगे। बहुपद आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये बहुपद है। देखिए, बहुपद जो है हम अपने स्तर से डिजाइन किए हैं। बहुपद को एक एक चीज के बारे में कैसे पहले कौन चीज पढ़ाना है वो हम अपने स्तर से डिजाइन किए हैं, और हम ये पूरा प्रयास किए हैं कि उसमें कमजोर से कमजोर छात्र भी इस चीज को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम बोर्ड पे चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आप यहाँ पे आइए बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला आपको हम समझाने वाले हैं, बहुपद से पहले एक इसमें शब्द होता है बीजगणितीय। बीजगणितीय पद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्जेब्रिकल टर्म। ध्यान से देखिएगा, ये होता क्या है। सबसे पहला तो यही सवाल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुपद पढ़ लेते हैं, परिभाषा याद कर लेते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं, उसको अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से आज हम आपके अंदर में जो भी कंफ्यूजन है हम दूर कर देंगे। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला बीजगणितीय पद लिखे हैं अल्जेब्रिकल टर्म। ये होता क्या है, समझिएगा बात को। देखिए, इसमें इसका परिभाषा अगर हम एक लाइन में बोलेंगे तो आपको हम ये कहेंगे कि एक चर और एक अचर के साथ जो मिल गुना में रहता है उसको बोलते हैं अल्जेब्रिकल टर्म, ठीक है ना, पद। ध्यान से देखिएगा, यहां से देखिएगा, यानी 2 into x है, तो इसमें ये देख रहे होंगे ये चर है, इसको बोलते हैं चर और इसको बोलते हैं अचर। अब देख रहे होंगे इसको इंग्लिश में कांस्टेंट वेरिएबल बोलते हैं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो एक चर और एक अचर के साथ जो गुना के रूप में रहता है उसको बोलते हैं टर्म। क्या बोलेंगे? टर्म। तो यहां तक ये बात क्लियर हो गया होगा। टर्म जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कहेगा कि सर ये बताइए -2 into x², ये भी एक टर्म है क्योंकि एक अचर और एक चर है। अगर आपसे कोई पूछेगा, देखिए सर ये बताइए x3, क्या ये पद नहीं है? 100% पद है, क्योंकि इसमें एक अचर 1 इसमें गुना है, ठीक है ना। कोई आपसे पूछेगा बीजगणितीय पद क्या होता है, तो आप एक लाइन में कहेंगे एक चर और एक अचर के साथ जो गुना होके बना होता है उसी को बोलते हैं बीजगणितीय पद। ये बात क्लियर है? तो देखिए, अभी हम समझ चुके हैं कि बीजगणितीय पद क्या होता है, ठीक है। आइए अब हम समझते हैं इसके बाद जो टर्म आता है गुणांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉफिशिएंट, COEFFICIENT, कॉफिशिएंट। ये कॉफिशिएंट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कॉफिशिएंट जो होता है, कोई भी चर और अचर के साथ जो गुना रहता है, जैसे देखिए आप ध्यान से देखिए, अगर 2x² है तो इसमें देखिएगा एक अचर है और एक चर है। तो कॉफिशिएंट जब भी आपको कोई भी पूछेगा तो आप कहेंगे सिर्फ इस चर वाले को छोड़ करके जो अचर वाला मान होता है उसी को बोलते हैं कॉफिशिएंट, इसको गुणांक कहते हैं। आप x² का गुणांक क्या होगा, तो 2 होगा। अगर आपसे कोई पूछा जाएगा -3x3, आपसे पूछा जाएगा इसका बताइए गुणांक क्या होगा, x3 का गुणांक यानी x3, इसका गुणांक क्या होगा, तो आप कहेंगे -3 होगा, ठीक है ना। जैसे देखिएगा यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए -7x, इसमें आपसे पूछा जाएगा x का गुणांक क्या होगा, तो आप बताएंगे कि चर वाले भाग को छोड़ देना है और अचर वाले भाग को बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको तो बताना ही नहीं है, आपको इसको बताना है। तो आखिर में इसका x का गुणांक क्या होगा, तो -7, ठीक है ना। गुणांक माइनस या प्लस में होता है, लेकिन वो अचर मान होता है, ठीक है। अगर कभी भी आपको ऐसा कहीं पर भी दिखाई देगा x² का गुणांक क्या होगा, तो आप बताएंगे, देखिए नहीं कुछ रहेगा तो आप तो इतना जानते हैं कि इसमें एक छुपा, इसमें तो एक रहता है, ये गुना होगा 1 से, तो इसका गुणांक 1 होगा। x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 1। अभी तक हम आपको 2 चीज सिखा चुके हैं, एक बीजगणितीय पद और दूसरा समझाया है गुणांक, ठीक है, कॉफिशिएंट। आइए हम तीसरे कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अगला है पद का घात, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिग्री ऑफ टर्म। ध्यान से देखिएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, अगर यहां पर x लिखा हुआ है, एक टर्म है, एक पद है, ठीक है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, नहीं कुछ है तो पावर 1 होता है, इसका अब घात 1 हो जाएगा। कहीं पर भी ऐसा दिया रहेगा x y z,
तो आपसे पूछा जाएगा इसका घात क्या होगा, तो ध्यान दीजिए इसके पावर भी 1 होता है, इसके पावर भी 1, इसके पावर भी 1, ये तीनों मिल करके गुना में ये एक ही टर्म होगा, ठीक है ना। तो 1 + 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। ध्यान से देखिएगा x² × y z, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पद का घात क्या होगा, तो नहीं कुछ है तो पावर 1 होता है, नहीं कुछ है तो पावर 1 होता है। अब सबको जोड़ दीजिए तो 2 + 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो हम यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको टर्म का यानी कि पद का घात आप आसानी तरीके से निकाल देंगे। जैसे देखिएगा अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, इसका x³ y z², इसका घात कितना होगा, तो आप कहेंगे देखिए जिसका पावर है ना सबको जोड़ दीजिए आराम से। अगले क्वेश्चन को आप बताइए क्या होगा इसका उत्तर, देखिएगा x³ y² z⁴, इसका घात क्या होगा इस टर्म का, तो ध्यान से देखिएगा किसी भी टर्म में किसी भी पद का घात बताना होगा तो उसके चर मान जो बदलता रहता है उसके पावर को जोड़ दीजिए, वही उस पद का घात कहलाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे यहाँ जो देख रहे हो ना ये 3 है, इस x का घात 3 है, y का घात 2 है और z का घात कितना है 4 है। सबको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 3 × 2 = 5 4 9, तो इसका घात कितना आ जाएगा इस पद का 9। क्या ये हम उम्मीद करें कि आप ये समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अभी तक हमने 3 कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया है, अब हम चौथे कंसेप्ट की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है ना। देखिए अगला है सजातीय या विजातीय, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइक एंड अनलाइक। आप भी क्या करते होंगे, अगर आप कहीं YouTube पर वीडियो देखते होंगे तो जो आपको पसंद आता है उसको लाइक मार देते होंगे और जो पसंद नहीं आता उसको छोड़ देते होंगे। यहाँ पर भी बस वही बात है, बिल्कुल व्यवहारिक बात समझिए ना, किताब उतना रटना नहीं है। देखिए तो यहाँ पर सजातीय लिखते हैं, पहले सजातीयों को समझते हैं। सजातीय इसको लाइक पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए लाइक क्या होता है, तो जो आपको पसंद आता है, बात तो समझ गए होंगे, ये तो आपको सबसे ही समझ में आ रहा होगा जो लाइक किसे कहते हैं। देखिएगा सजातीय जो पद होता है उसको लाइक कहते हैं। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए देखो ये x है और ये -x है, आपसे पूछेगा क्या ये दोनों सजातीय है, तो समान जात का है। कैसे, क्योंकि देखिए इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो ये समान जात का है। लड़का लड़का वो समान जात का है, लड़का तो है ना जी। यहाँ पर भी देखिएगा 2y² 5y², ये क्या है समान जात का है, ठीक है ना। तो पावर को देखना है किसका पावर अगर पावर समान होगा तो उसको समान जात कहेंगे, समान सजातीय कहेंगे। अगर पावर असमान होगा तो आगे अभी हम समझाते हैं, उस टर्म पे आते हैं। तो पहले हम उम्मीद करें कि आप ये समझ गए होंगे कि सजातीय का मतलब क्या था, जिसके पावर क्या हो समान हो, चाहे वो कितना ही पावर क्यों ना हो। आप कहेंगे सर ये बताइए y के पावर 7 है और y यहाँ पर देखिए 5y के पावर 7, क्या ये समान है, तो हाँ भाई समान है, क्योंकि इसके पावर को देखो ना, ये पावर समान है इसलिए समान जात का है। इससे अक्षर से हमको कोई मतलब नहीं होता, इस बात को आप भूल जाइए। ये अक्षर से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पावर से हमको फर्क पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब अगला टर्म है अनलाइक, वो समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। विजातीय अनलाइक, देखिए ध्यान से देखिएगा, जिसके घात समान नहीं होगा वो क्या होगा अनलाइक होगा। सिंपल सी बात, हमको जो पसंद नहीं है वो अलग है, सजातीय नहीं होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x और x² ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर कितना है 2 है, तो क्या है ये विजातीय है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगला इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, x³ और x², क्या आपको लग रहा है ये समान है क्या, नहीं ना है, तो ये क्या होगा विजातीय होगा। यहीं पर एक बात याद कर लीजिए, सजातीय बहुपद का जोड़ होता है और विजातीय बहुपद का जोड़ नहीं होता है। हम आगे उसका भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना।
यहाँ तक क्लियर हो चुका है? अरे बोलिए ना भाई, समझ में आ रहा है ना? चलिए इसको मिटाते हैं, फिर अगले कंसेप्ट को समझाते हैं। दोस्तों अभी तक हमने 4 कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं, उसका नाम है बहुपद। तो आइए बहुपद किस चिड़िया का नाम है उसको समझते हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोग हेडिंग डाल लेंगे बहुपद। बहुपद की परिभाषा, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए किसी चीज का परिभाषा, एक परिभाषा तो होना चाहिए। अगर आप कहीं हैं, कोई आपसे पूछेगा तो आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा जब क्या कर रहे हो, नहीं, पहले आपका परिभाषा, आपको इंट्रोडक्शन पूछेगा, आपका बायोडाटा पूछेगा। तो हर एक चीज का बायोडाटा होता है, तो उसके बारे में पहले, अब मान लीजिए हम पढ़ चुके हैं, बहुपद जानते हैं, कोई परिभाषा पूछा, हम जानवे नहीं करते हैं, तो फिर पढ़ने का क्या मतलब हुआ। हर एक चीज का कुछ ना कुछ पहले तो परिभाषा होता है, परिभाषा को आप अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुपद की परिभाषा, इसको हम लिखते हैं एक चर x में विभिन्न घात वाले पदों को धनात्मक चिन्ह के साथ एकत्रित करने पर प्राप्त व्यंजक को चर x में nवें घात का बहुपद कहते हैं। देखिए पहले आपको हम समझाएं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, ठीक है। आइए अब हम पहले इसको समझते हैं कि बहुपद को, यानी कि बहुपद की परिभाषा तो हम ये समझ चुके हैं, बहुपद का क्या परिभाषा कहता है। आप इसको अच्छे तरीके से लिखिएगा और याद भी कर लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से हम लिखे हैं, ठीक है ना। आप हम एक कमेंट जरूर बताइएगा जो हम कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुपद को लिखने के लिए आप P ऑफ x, Q ऑफ x कुछ भी लिख सकते हैं, A ऑफ x, G ऑफ x, B ऑफ x कुछ भी से दर्शा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर P ऑफ x लिखते हैं। पढ़ते हैं इसको, कैसे पढ़ेंगे देखिएगा, ध्यान दीजिए, P ऑफ x, ठीक है ना। बहुपद को, कोई भी बहुपद को पहले हम दिखाते हैं एक टर्म में। देखिए a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a के पावर an x के पावर 0। ये एक बहुपद को लिखने का एक तरीका है, इस तरीके से हम बहुपद को लिखते हैं, ठीक है ना। एक कंडीशन है, एक प्रकार का तरीका है लिखने का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कहिएगा सर ये क्या लिख दिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a0, a1, a2, डॉट 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 an, ये जो है इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रियल नंबर। आप चिंता मत कीजिए, हर एक चीज को समझाएंगे, ठीक है ना, छोड़ के भागना नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x के पावर n, x के पावर n माइनस 1, x के पावर n माइनस 2, डॉट 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 x के पावर 0। ये जो होगा, ये देखिए, ये सभी क्या है, चर राशि है, लेकिन ये क्या है, इसको हम अच्छे से एक बार लिख देते हैं, चर राशि।
और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप क्या लिख रहे हैं, बहुत ही यही एक महत्वपूर्ण बात है। ये n n-1 n-2 डॉट 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 कहाँ 0, यही तो समझना है आपको। ये क्या है, ये एक पूर्ण संख्या होगा, याद कर लीजिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या पढ़ेंगे, होल नंबर। यही एक आपको समझने वाला बात है, ध्यान दीजिए, मेन तो आपको यही समझना है। ये n जो पावर जो होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या में होगा। बहुपद का घात कभी भी माइनस में नहीं होता है, न ही रूट में, और न ही फ्रैक्शन में होगा, ठीक है ना। पूर्ण संख्या समझते हैं ना, जो W बराबर हम उसको W से लिखते हैं, और ये 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा पहला वीडियो देखिए, नंबर सिस्टम, वहां पे सब समझ में आए। आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, वो मेरा काम है चिंता करने का, आप काहे कर रहे हैं भाई, ये बात आप समझ गए हैं ना। चलिए इसको मिटाते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल को लेंगे। अभी बहुपद खत्म नहीं हुआ, इसमें दो बात और देखिए, बहुपद में दो बातें और आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना, तभी आप पूर्ण रूप से बहुपद को अच्छे तरीके से किसी को भी बता सकते हैं, ठीक है। देखिएगा इसको मानक रूप, ये क्या बात है जी, मानक रूप ये क्या है, देखिएगा ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। कोई भी बहुपद अपने मानक रूप में तभी होता है जब उसके पावर या तो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो। बहुपद के लिए सबसे पहले इसमें जो देखिएगा दो बातें आपको ध्यान देना है, या तो बहुपद बढ़ते क्रम में हो, बढ़ते क्रम, इसी को बोलते हैं आरोही क्रम, या दूसरा बहुपद घटते क्रम में हो, घटते क्रम में, इंक्रीज ऑर्डर या डिक्रीज ऑर्डर में होना चाहिए बहुपद। ध्यान से देखिएगा, अब हम एग्जाम्पल को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल। देखिएगा यहां पर हम लिख रहे हैं 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 5। ध्यान से देखिएगा अगला 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7, x प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5, x प्लस x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, ठीक है, यहां तक लिख चुके हैं। चलिए और एक लिखते हैं 2 प्लस x प्लस x स्क्वायर। हमने चार चीज आपको समझा है, यहां से आपको बहुपद क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहला चीज क्या हम समझाए हैं, बहुपद देखिए या तो बढ़ते क्रम होना चाहिए या घटते क्रम, उसका पावर बढ़ते क्रम में। देखिए इसके पावर पहले 1 है, उसके बाद 2 है, यहाँ पर डायरेक्ट पावर इसका x के पावर 0 हो गया। क्या ये बढ़ते क्रम में है? नहीं है। ये बहुपद है लेकिन बहुपद अपने मानक रूप में नहीं है, ठीक है ना, तो ये बहुपद मानक रूप में नहीं, इसको नहीं कहेंगे मानक रूप। यहाँ पर देखिए इसके पावर 2 है, इसके पावर 1 है, और इसके पावर क्या हो गया 0। देखिए 2 1 0 यानी घटते क्रम में है। ये बहुपद अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या है? अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। देखिए इसके पावर 1 है, इसके पावर 3 है, इसके पावर 2 है, और इसके पावर क्या है 0। देखिए 1 3 तो क्रम में कोई है ही नहीं, बहुपद है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुपद नहीं कहेंगे। देखिए इसके पावर 1 है, इसके पावर 2 है, x के पावर 3 है। देखिए 1 2 3 ये बहुपद देख रहे हैं, बढ़ते देखिएगा, ये बहुपद अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, ये बहुपद अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन देखिए इसके पावर x के पावर 0 है, यहाँ 1 है और 2 है, तो ये भी बढ़ते क्रम है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पर कितने बहुपद स्टैंडर्ड फॉर्म में है? 1 2 और ये 3, और बाकी जो 2 है वो भी बहुपद है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्लियर? चलिए अब हम आपको समझाते हैं बहुपद का। अब हम एग्जाम्पल लेंगे बहुपद का, ठीक है ना। अभी तो हम समझाएं बहुपद के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, बहुपद को कैसे हम कहेंगे, कौन सा बहुपद है, स्टैंडर्ड बहुपद है कि नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। दोस्तों समय ज़्यादा लग रहा था इसलिए पहले हम लिख चुके हैं यहाँ पे बहुपद है या नहीं, ठीक है। पहचानना है, कैसे इसको आइडेंटिफाई कर पाइएगा कि बहुपद है कि नहीं, किसी को पहचानना है। देखिए
अब मान लीजिए सीबीआई है, बहुत सारे उसके पास यंत्र है, लेकिन हमारे पास क्या है, तो जो जानकारी होगा वही चीज़ के आधार पे बोलेंगे जिसको बहुपद है कि नहीं है। तो इस बहुपद को कैसे, 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में ही बहुत कुछ आपको समझा दिया जाएगा कि बहुपद आप कोई भी दुनिया का तमाम बुक लेकर आइए, अगर आप बहुपद नहीं बता पाइएगा तो फिर हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहला बात आपको देखना है ये बहुपद है कि नहीं। तो देखिए इसके पावर 1 है, आपको हम क्या बताएं, पावर हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए और न ही भिन्न के रूप में होना चाहिए। अब देखिए इसको हम एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए x। अब घातांक करने का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ये ऐसा कहीं पर भी लिखा रहेगा ना x के 1/x, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x के पावर -1। ये देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, तो इसको प्लस x के पावर 1। आपको कोई कह देता हो कि देखिए बट्टा में है तो ये बहुपद नहीं होगा, लेकिन अरे क्यों नहीं होगा वो बताओ ना। तो ये ऊपर चला जाता है, देखिए इसका पावर क्या गया, माइनस में आ गया ना, तो ये बहुपद नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बोले थे जी, अगर कहीं पर भी पावर फ्रैक्शन में आ जाए 1/2 अब प्लस ये ऊपर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये x के पावर -1/2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो अब देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये फ्रैक्शन में है, ये भी माइनस में है, उससे कोई एक भी आ गया फ्रैक्शन में, कोई भी एक आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ रहा होगा ना। अब देखिए यहाँ पर कहिएगा सर इसमें तो कोई फ्रैक्शन में है ही नहीं, पूर्ण संख्या में, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव आ गया, जब नेगेटिव आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। अगला देखिए, इसके पावर पूर्ण संख्या है, इसके पावर भी पूर्ण संख्या, इसके पावर पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। इसके पावर 0 मतलब पूर्ण संख्या। अब देखिए इस नंबर कोई भी वास्तविक संख्या रूट में हो चलेगा, रूट में होगा चलेगा, लेकिन इसके x के पावर चर राशि के पावर कभी भी यानी फ्रैक्शन में न तो नेगेटिव में होना चाहिए, ठीक है, हमेशा ये पूर्ण संख्या यानी होल नंबर के रूप में होना चाहिए। तो आप किसी भी बहुपद को आइडेंटिफाई कर पाइएगा कि बहुपद है कि नहीं। कोई भी बहुपद को आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि बहुपद है कि नहीं। क्या आप कैसे जानेंगे, तो सबसे पहला जो चर राशि के पावर जो होगा फ्रैक्शन में नहीं आएगा, न ही माइनस के रूप में आएगा, ठीक है। अब 2 चीज को हटा दीजिए, हमेशा पूर्ण संख्या पॉजिटिव नंबर पर सोचिए, क्योंकि पूर्ण संख्या तो बचपन से सीखते आ रहे हैं। दोस्तों अभी तक आप अच्छे तरीके से ये सारे चीज़ को समझते हुए चल रहे होंगे और हम भी ये आशा करते हैं कि हम आपको अच्छे से समझा पा रहे होंगे, ठीक है। अभी तक देखिए ये जो है बहुपद को हम अपने तरीके से इसको हम पढ़ाने का और इसको बांटे हैं बहुपद को, ताकि इसको कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी इसको समझ पाए, ये मेरा प्रयास होता है, ठीक है ना। आइए 2 कंसेप्ट बचा हुआ उसको पहले जल्दी से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखिएगा इसमें है बहुपद का वर्गीकरण। सबसे पहला इसमें आता है, देखिएगा अब जो है हम जो है पद के अनुसार बहुपद को बांटते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। इसको अभी इसका परिभाषा क्या होगा तो आप सिंपल समझ लीजिए, जिसमें एक पद होंगे उसको एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एग्जाम्पल इसमें लिखते हैं, देखिए 2x बटा 2 माइनस 3y, ये सभी क्या है, ETC इत्यादि, ये सभी क्या है एक पदी बहुपद, इसमें एक ही पद है, ठीक है ना। ये अभी जस्ट पद समझा के आए हुए हैं, एक पद है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, इसको पढ़ते हैं द्विपद बहुपद, द्विपदी बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल। ये 11 में पढ़िएगा आप, बाइनोमियल। देखिए इसमें 2 पद होंगे, बाइनोमियल में कितने पद होंगे, 2। जैसे देखिएगा 2x + 5 x के पावर 7 + 5, ठीक है ना, x² + 2, ये सभी क्या है, ये द्विपद बहुपद है, ठीक है ना, द्विपद। इसमें देख रहे होंगे ना केवल 2 ही पद है, देखिए 1 और 2 पद है ना, इसको द्विपद कहते हैं, ठीक है। इसमें तीसरा देखिए, इसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद, इसको पढ़ते हैं ट्रिनोमियल। इसमें 3 पद होंगे, ध्यान से देखिएगा, 2x² + 5x + 7, x² + 3x + 9। ये सभी किसका एग्जाम्पल है, त्रिपदी बहुपद का। ध्यान से देखिएगा। चौथा कहेगा
अब होता है चतुर्थ बहुपद, तो इसमें 4 पद होंगे। फिफ्थ बहुपद कहेगा तो 5 पद होंगे, आगे बढ़ता हुआ चलेगा। देखिए एक लास्ट आपको हम समझा देते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है देखिएगा, इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिएगा, इसमें यानी चर के पावर जो होगा शून्य होगा। देखिए अचर इस या इसको आप अचर बहुपद भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, 2x के पावर 0, 3x के पावर 0, 5y के पावर 0, ये सभी किसके उदाहरण है? ये शून्य बहुपद के उदाहरण है। आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये अंतिम कंसेप्ट है, बहुपद को घात के अनुसार पहचानना है। अगर इसका घात 2 होगा तो क्या कहेंगे, घात 3 होगा तो क्या कहेंगे, घात 4 होगा तो क्या कहेंगे। तो इसी चीज को हम आइए समझते हैं। पहले लिख देते हैं बहुपद को पहचाने। पहचाने बहुपद को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला इसमें होता है लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद। ध्यान से देखिएगा, आप इसका डिफिनेशन खुद बना सकते हैं। जिसका घात 1 होगा उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिएगा, उसका व्यापक रूप होता है ax प्लस b। देखिए यहाँ पर ये इसका घात 1 ही है ना, इसको रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, अगर एग्जाम्पल हम जैसे कि नंबर में देना चाहते हैं तो 2x, ये भी एक रैखिक बहुपद है। 2y प्लस 5, ये भी क्या है, एक रैखिक बहुपद है, ठीक है ना। चलिए आइए दूसरे कंसेप्ट की ओर चलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है जिसका पावर 2 होगा, घात यानी चर मान का घात जो होगा, चर का जो पावर होगा वो 2 होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं द्विघात। ध्यान से देखिएगा, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। इसमें ध्यान दीजिए, इसका पावर 2 दिख रहा है ना, इसी को जिसका पावर मैक्सिमम होगा उसको कहते हैं क्या, द्विघात, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहते हैं तो 2x² प्लस x प्लस 5। क्यों? क्योंकि इसका घात 2 है। आप कहिएगा सर ऐसा नहीं होगा क्या, 100% होगा। 2x² प्लस 5 ये भी होगा, 2x² ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। आइए तीसरे कंसेप्ट, तीसरा जो है इसमें उसको समझते हैं। तीसरा है, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। देखिए त्रिघात बहुपद, जिसका घात 3 होगा उसको बोलते हैं त्रिघात, ठीक है ना। ये आप डिफिनेशन खुद बना लेंगे, हम चूंकि समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए चाहते हैं इसको जल्दी से ख़त्म करें। देखिएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसको बोलते हैं त्रिघात। इसका ये व्यापक रूप होता है, ठीक है ना। इसका घात देख रहे हैं, मैक्सिमम घात कितना है, 3 है, ठीक है ना। इसका मैक्सिमम घात कितना है, 3 है। इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। आप कहिएगा सर ये क्या नहीं, ये नहीं हो सकता है क्या, 2x³? हाँ भाई, ये भी त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसका घात 3 है। अब देखिए यहाँ पर कोई कहेगा, देखिए सर 2x³ प्लस 2x², क्या ये नहीं है, 100% है, ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है वो समझा देते हैं आपको। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा बहुपद का घात बताइए, बहुपद का घात बताइए। उसमें क्या पढ़े थे पिछले में, पद का घात, यहाँ पर पूछ रहा है बहुपद का घात। देखिएगा ये सभी में, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर पूछेगा त्रिघात बहुपद का घात क्या होगा, तो देखिएगा किसी भी बहुपद का घात उसका मैक्सिमम पावर होता है। क्या होता है, मैक्सिमम पावर।
उसको बोलते हैं उस बहुपद का घात। देखिए इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, इसका घात 3 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, पद से कोई मतलब नहीं होता है, इसका घात कितना 2 है, इसका उत्तर 2 हो जाएगा। ध्यान, इसका अगर पूछेगा रैखिक लीनियर बहुपद का घात जो है पावर कितना होता है, उसका घात यानी घात क्या होगा, उस लीनियर इक्वेशन का बहुपद का घात क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 होगा, ठीक है ना। ये इसका कितना हो जाएगा, 1। आई होप कि दोस्तों आपको ये सब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये मेरा पूरा प्रयास रहता है कि एक एक क्रम बाय क्रम करके आपको हम समझाएं, ठीक है। हमने अपने स्तर से, हमको लगा है कि जो बच्चे इस जो कमज़ोर से कमज़ोर भी बच्चे होंगे, अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वो पूरे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है ना। इस वीडियो को देखिए और अपने कंसेप्ट को मजबूत कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो ये मेरा दावा है कि आपको बहुपद में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चंस करेंगे बहुपद। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।